बच्चों आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 3.7। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो ही तरह के सवाल होंगे, एचसीएफ और एलसीएम के। रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 और 69 केजी के। उसने फर्टिलाइजर के बैग खरीदे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। मतलब हमें एक ऐसा वेट निकालना है जो इन बैग्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा वेट, जैसे मान लो मैं 17 केजी निकालना है मेरे पास, और मेरे पास 2 किलो के बाट हैं। ठीक है, हमें मेजर करना है। तो 2 किलो के कितने बाट हम 17 टाइम्स में मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना टोटल। अगर 18 होता तो हम भी कर भी लेते कि भाई हम 18 को कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 9 टू 18 होता है, 9 टाइम्स में मेजर कर ले। तो हमें ऐसा एक निकालना है नंबर जो हम उससे मेजर कर लें इन दोनों आइटम को। तो यहाँ पर 75 और 69 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालने के बाद पहले हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, 5 एंड 5। इधर हमारे पास वैल्यू आ गई 3 एंड 23। कॉमन हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, कॉमन हमारे पास है यहाँ पर 3। यानी जो हमने फैक्टर निकाले तो उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है, जो कि हमारा आंसर है। मतलब अगर हमें 75 का वेट निकालना है तो 3 से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें 69 निकालना है तो 3 से हम 69 निकाल सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। एक स्पॉट से नीचे उतर रहे हैं ये 3 लड़के। द स्टेप्स मेजर्स, स्टेप ये हैं भाई, ठीक है, इतने सेंटीमीटर के हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम? मिनिमम आ गया ना, मतलब एलसीएम की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में एक बार 5th क्लास में भी देखा था कि एक जो खरगोश है वो 5 जंप मारता है, एक 3 जंप मारता है, एक 2 जंप मारता है। तो मिनिमम वो कहाँ पर जा कर के मिलेंगे? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही ये हमारा सोल्व होगा। प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। सबसे पहले ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये 2 के टेबल में आता ही है, तो 2 से जाएगा। तो 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ गया। इसके बाद ये नहीं जाएगा, 2 के टेबल में 63 नहीं आता तो एज इट इज़ उतार देंगे, ये भी नहीं आता, एज इट इज़ उतार देंगे। फिर उसके बाद 3 से करेंगे, 3 से ये भी जाएगा, ठीक है, 3 से क्या जाएगा? 63 चला जाएगा, बाकी दोनों सेम उतर जाएंगे। फिर 3 से ये जाएगा, फिर बाकी दोनों ऐसे उतर जाएंगे। इसके बाद 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35, बाकी ऐसे उतर जाएंगे। फिर 7 से और 11 से। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये आ गया। अब एलसीएम कब कैसे निकालना है? ये इन सब की जितने भी ये नंबर्स हैं इनकी हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? 6930। तो साइड में सारे नंबर्स की हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया और इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 6930। हैंस द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगा? वो होगा 6930। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर। तो जो रूम है उसकी तीनों डायमेंशन आपको दे रखी है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो ऐसी टेप जो तीनों डायमेंशन को नाप ले वो हमें निकालना है। तो लॉन्गेस्ट टेप है, इसका मतलब हमें यहाँ पर तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो तीनों नंबर्स का सबसे पहले हम अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पर हमने तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पर ये देखिए, इधर 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो हम यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, लेकिन एक इस 3 को काट भी देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर एक 3 है, इधर भी एक 3 है और इधर भी एक 3 है, मतलब एक 3 हमारा कॉमन है। ठीक है, एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ निकाल रहे हैं इनका। तो एक 3 हमारे पास कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ गया? मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इधर भी एक 5 है और इधर भी एक 5 है और इधर भी एक 5 है। तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर भी एक 5 है और यहाँ पर भी एक 5 है। तो यहाँ पर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 11, यहाँ पर तो है 11, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ पर 11 नहीं है। तो हम केवल यही नंबर ले सकते हैं। तो एचसीएफ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 5 ज़ा 25 और 25 इंटू 3 75। 75 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो हमें ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए।
सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना है और इनका सबसे पहले एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेना है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। मतलब वो 24 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई। तो मिनिमम पहले 3 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। मिनिमम 3 डिजिट नंबर है 1 0 0। तो अगर हम 24 की अगर हम 24 के मल्टीपल ले रहे हैं तो 24 इंटू अगर हम 4 कर रहे हैं तो बन जा रहा है 96। ठीक है, लेकिन ये तो छोटा रह गया, ये तो 2 डिजिट का ही रह गया, तो हमें नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा। यानी 24 5 ज़ा कितना होता है 120। तो वो 20 ये जो नंबर है ये मिनिमम वो नंबर है जो 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। सेम क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, दोबारा हमारा आंसर आ गया 120। 120 आंसर आने के बाद हम ये देखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब 120 के मल्टीपल्स देखने पड़ेंगे। तो 120 की किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें 120 की हमारा 999 से छोटा, एग्जैक्टली जस्ट छोटा, इससे ज़्यादा होते ही वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इससे इसका कौन सा मल्टीपल लें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम कि हमारा ऐसा नंबर आ जाए जो कि इससे ऊपर ना जाए। तो अगर हम फॉर एग्जांपल 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 0 0, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 1 9, 960 है ना, 960। इससे नेक्स्ट मल्टीपल इसमें 120 ऐड कर लो तो वो ऊपर चला जाएगा इससे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर यही होगा, 960 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। उससे बड़ा सबसे बड़ा ये नंबर है 3 डिजिट का, जिससे जो 8 10 और 12 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर। देखिए लाइट चेंज हो रही है, पहली 48 सेकंड में चेंज हो रही है, दूसरी 72, तीसरी 108 सेकंड्स में। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियस, अगर वो एक शुरुआत उन्होंने कहाँ से की, 7 बजे एक बार बदली तीनों एक साथ, उसके बाद दोबारा वो एक साथ कब बदलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे तक काम आएगा। अगेन हमें एलसीएम निकालना है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। साइड में इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 432 ये हमारा आ गया है आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर ये सेकंड में, ये सेकंड में है, तो ये वाला भी हमारा आंसर सेकंड में है। अगर हमें इसको मिनट में चेंज करना है तो हम इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है, मतलब यहाँ पर 60 सेकंड्स का 1 मिनट, तो यहाँ पर 7 मिनट्स पूरे पूरे हो जाएंगे। 7 मिनट्स पूरे पूरे हो जाएंगे। देखिए 7 इंटू 60 करेंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 सेकंड और है, मतलब 7 मिनट्स तो पूरे हैं, 7 मिनट्स पूरे हैं और कुछ सेकंड्स भी हैं, कितने 12 सेकंड्स और हैं, 12 सेकंड्स और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। 3 टैंकर्स कंटेन, इतना लीटर पानी है इसमें, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इतना डीजल है, सॉरी। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ऐसे ही क्वेश्चन शुरू में भी था। ठीक है, अभी शुरू में हमने एक क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तीनों नंबर का HCF निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। तीनों का HCF निकालने पर आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कॉमन क्या है इसमें, यहाँ पर एक ही चीज़ कॉमन है, 31। 31 यहाँ पर भी है, फर्स्ट वाले में भी 31 है, सेकंड वाले में भी 31 है और लास्ट वाले में भी 31 है। तीनों में 31 कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, HCF 31। यहाँ पर जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 31 तीनों में कॉमन आएगा, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 31। नेक्स्ट वाले में पहुँच जाते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब तीनों को मतलब ऐसा सबसे छोटे से छोटा नंबर तीनों से डिवाइड करने पर हर केस में डिवाइड करते ही 5 रिमाइंडर बचेगा, ना कम ना ज़्यादा। ये क्वेश्चन आया था एलसीएम का, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 90।
ठीक है, 90 हमारा आंसर आ गया, 90 हो गया हमारा एलसीएम। मतलब 90 एलसीएम निकाला, 90 ऐसा नंबर है जो 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है, हमें रिमाइंडर में 5 बचना चाहिए। तो मतलब अगर हम 95 ले लें, ठीक है, तो 90 तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक, 90 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ 6 से करके देखता हूँ, 6 1 जा 6, 7 8 9 3 5, 6 5 जा 30। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है ना। हमेशा यहाँ पर रिमाइंडर 5 बच रहा है। किसी से भी करोगे अगर, तो इसलिए हमने 90 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 95 और जोड़ दे तो 95 हो जाएगा, और 95 में क्या होगा, 5 रिमाइंडर हर बार बचेगा ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 18 24 एंड 32। यहाँ पर भी हमें सेम वही करना है, एलसीएम निकालना है, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 288। मतलब कि हमने इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एलसीएम आपको निकालना आ गया है, अब एलसीएम आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर। ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर है, तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो क्या होता है, बड़े वाला नंबर है वही एलसीएम होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको, 5 का और 20 का, ठीक है। अगर एक दूसरे का फैक्टर है, ये देखिए, सपोज़ मैं शुरू में यहाँ पे 2 से करता हूँ, ठीक है, 2, ये तो जाएगा नहीं, ऐसा कैसे आ जाएगा, तो 2 10 जा 20। मैं दोबारा से 2 से करता हूँ, 2 से जाएगा नहीं, ये 5 का 5 आ जाएगा, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा, अब जाएगा हमारा 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो हमारे पास नंबर आ गया 5 2 जा 10, 2 जा 20। इसका मतलब ये है, अगर दोनों में से एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो तो जो बड़े वाला होता है वही हमारा एलसीएम होता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।